वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए IITI फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस रेशो अनुपात वाला चैप्टर, उसके त्याग और प्राप्ति अनुपात वाले क्वेश्चंस हम कर रहे थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। लिखा है ABC एक फर्म में 3, 2, 1 के साझेदार हैं। ठीक है, ये ABC हैं और ये 3:2:1 यानी 3, 2, 5 और 1 6। तो हम कह सकते हैं इसको 3/6, 2/6 और 3, 2, 5 और 1 6। ठीक है, 3, 2, 1 तो 3/6, 2/6 और 1/6 के साझेदार हैं। उन्होंने D को फर्म में नया साझेदार बनाया 1/8 के लिए, 1/8 भाग के लिए। D को कितना भाग दिया जाएगा? 1/8, 1/8 भाग, ये 8 है, हाँ 1/8। चलिए फिर पुराने साझेदारों का लाभ का पुराना ही अनुपात कायम रहा तो नए अनुपात ज्ञात करो। यानी बचे हुए भाग में जैसे D को 1/8 रेशो दे दिया, 1/8 शेयर दे दिया, भाग दे दिया, जो बचेगा उसमें पुराने साझेदार अपने वही 3, 2, 1 में बांटेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं? तो पहले तो कहानी आप समझे। ABC 3, 2, 1 के साझेदार हैं, 3, 2, 5 और 1 6, 3/6, 2/6, 1/6। D एक नया पार्टनर है, उसको कहा कि भैया आपको 1/8 भाग दिया जाएगा। 1/8 का मतलब होता है, आपको बताया था 12.5%। 1/8 इंटू 100% करोगे तो 12.5, 12.5%, 12 × 96 और 0.5 इंटू 8 कर लो तो 4 हो गए 100। तो इस तरह से 12.5% जो है वो D को दिया जाएगा। अब बचेगा कितना? तो वो 87.5 बचेगा ना, 100 में से 12.5 आप अलग कर दीजिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पर अब आप इसको इस तरह से करेंगे, ये बात समझ में आ गई? 3/2 और 1/6 हो जाएगा। अब लिखें माना कि फर्म का कुल लाभ कितना है? 1 का मतलब होता है 100%। ठीक है, 1 इंटू 100% करोगे या 1/1 इंटू 100 करोगे तो 100% ही आएगा। तो माना कि फर्म का कुल लाभ कितना है? 1। तो अब 1 में से 1/8 हमने नए साझेदार को दे दिया, तो बचा हुआ भाग कितना? तो यहाँ पर अब आप लिखोगे शेष भाग। ठीक है, या रिमेनिंग शेयर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब शेष भाग कैसे? तो 1 ऋण 1/8 इस तरह से लिखेंगे, 1 - 1/8 कर देंगे। इस 1 को 1/1 लिख सकते हैं, या आपने पहले ही सीख रखा है। इस 1 को 1/1 लिख सकते हैं। तो 1/1 - 1/8, 1 और 8 का लघुत्तम एलसीएम भी आप जानते हैं। तो 8 आएगा, 8 में 1 का भाग गया तो 8, उस 8 का गुणा जो आया 8 उसका गुणा अंश में किया 1 में तो आ गया 8, माइनस 8 में 8 का भाग गया आया 1, 1 का गुणा ऊपर वाले 1 में किया तो कितना जाएगा? 1। ठीक है, 8 में 8 का भाग गया तो आया 1, और जो 1 आया उसका गुणा अंश में किया तो 1। 8 ऋण 1 तो कितना जाएगा? 7/8। यानी शेष भाग जो बच रहा है वो कितना कहलाएगा आपका? 7/8, 7/8 ये शेष भाग बचा। अब D को तो 1/8 दे दिया, जो बचा हुआ है क्वेश्चन में कह रहे हैं ना कि जो पुराने साझेदार हैं वो अपने लाभ का पुराना ही अनुपात कायम रखते हैं। ओल्ड पार्टनर्स कीप देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इस 7/8 का बंटवारा करना है 3, 2, 1 में। ये बात समझ में आ रही है? जो बचा हुआ 7/8 भाग है, तो ये 7/8 का अब यहाँ पर A का नया भाग, तो 7/8 का 3/6, 3, 2, 1 था ना, 3/2, 1/6, तो 7/8 का 3/6। आप यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप जो कट रहे हैं उसे काटिए मत उसको, है ना। आप बेहतर है कि उसको मल्टीप्लाई कर लें। क्यों? क्योंकि फाइनली आपको जब इक्विवेलेंट करना पड़ेगा ना तब जरूरत पड़ेगी, तो बेहतर है आप मल्टीप्लाई करें। तो 7 या 21 और 8 48, तो ये A का नया भाग कितना कहलाएगा? 21/48। फिर B का, अब इस बचे हुए 7/8 में इसका कितना था? 2/6, तो 7 × 2 48, 8 6 48, 8 6 48,
14/48, तो 21/48, 14/48। अब सी का देख लो, ये 7/8 का कितना था इसका, 1/6, तो 7 एकम 7, 8 छिंग 48, तो 7/48। ठीक है, यह आ गया। डी को जो नया पार्टनर था हम उसको कितना दे रहे थे, 1/8। अब देखिए यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर यानी हर में आप देख पा रहे हैं 48 यानी 48 आ रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसा क्या करें कि इसके नीचे भी 48 आ जाए, तो अब आप इस 48 में 60 का भाग दो को तो 6 आएगा ना, या 8 6 या 6 8 48 होता, 8 6 48 या 6 8 48। तो यहाँ पर आप क्या करें, 6 का गुणा कर दें तो ये 48 आ जाएंगे। लेकिन मैथ्स का रूल है कि ऐसा गुणा भाग जोड़ना घटाना ये एक तरफा नहीं होगा, ये दोनों तरफा होगा। तो ये अंश में भी आपको ऐसा करना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अपन कैंसिल करें, 6 एकम 6 1 6 एकम 1 1/1 यानी 1 1/8 का गुणा 1 से हुआ तो 1/8 यानी अपने पुराने रूप में ही बना रहे यदि उसको कैंसिल कर दिया जाए तो इस तरह से 6 का गुणा अंश में भी किया तो 6 गुणित 1 कितना हो गया 6, तो 6/48। तो इस तरह से ये अनुपात आ रहे 21 नए अनुपात 21/48, 14/48, 14/48, 7/48 और 6/48। इनका 48 गायब करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 21:14:7:6। ये इनका नया अनुपात होगा। आ रहा समझ में? ठीक है, तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ऐसे करना है आपको, हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभालाभ अनुपात, त्याग अनुपात, नए अनुपात, त्याग और प्राप्ति कल आप देख चुके हैं। ये उसके बाद में नेक्स्ट था कि नए अनुपात हम कैसे निकालते हैं। क्लियर है ये? चलिए इसी क्वेश्चन को आगे आप बढ़ाएं। लिखा है यदि वो उपरोक्त प्रश्न में डी, ठीक है, अपने 1/8 भाग सभी साझेदारों से समान रूप से प्राप्त करता है तो नए अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, अब ध्यान से समझना। हाँ, यहाँ पर अभी तो क्या हुआ था, जो कुल भाग था 1, उसमें से 1/8 भाग हमने उस नए साझेदार को दे दिया, बचे हुए 7/8 को हमने कैलकुलेट कर दिया। अब कह रहा है कि ये जो 1/8 भाग है वो तीनों साझेदारों से बराबर से प्राप्त करता है। तो बराबर से यानी सबसे बराबर लेगा तो डिवाइड होगा, ये है ना, 1/8 जो है उसको डिवाइड करेंगे। ये 3 पार्टनर है इसलिए 3 से डिवाइड किया। यदि 4 होते तो 4 से डिवाइड कर दे, 2 होते तो 2 से डिवाइड कर दे, 3 ही है। ठीक है, चलिए अब इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, तो इस भाग को गुणा में परिवर्तित करने का नियम ये है कि यदि मान लीजिए करनी पड़ेगा क्योंकि बिना उसके तो क्रॉस होगा नहीं, मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा या क्रॉस नहीं हो पाएगा। तो ये 3 का मतलब होता है 3/1, तो इस 3/1 का हो जाएगा 1/3, 1/3। ठीक है, ये 3 अकेला लिखा है ना, इस 3 का मतलब क्या होता है, ये 3/1 है। तो जब भी गुणा भागित का गुणा करेंगे तो इसके अंश और हर बदल जाते हैं। तो 3/1 का 1/3 हो गया, तो 8 या 24 हो गया। यानी कि प्रत्येक साझेदार से यानी ए बी सी से वो 1/24 1/24 1/24 प्राप्त करेगा। इसको आप रीचेक भी कर सकते हैं। देखिए 1/24 1/24 और 1/24, ठीक है, ये 24 आ गया, 24 में 24 का भाग गया 1 1 1 1, इस तरह से ये 3/24 3/24 मतलब 1/8 भाग वापस प्राप्त करता है, अपने रूप में आ गया। अब नए अनुपात कैसे निकालोगे आप, तो इसके नए अनुपात निकालने का तरीका, ए को कितना मिल रहा था 3/6, उस 3/6 में से 1/24 अलग कर दो तो ए का नया अनुपात आ जाएगा। उसी प्रकार से बी का 2/6, उसमें से 1/24 अलग कर दो। सी का था कितना, सी का 1/6 था, 1/6 में से 1/24 अलग कर दो। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरह से आप जो है नए अनुपात निकाल लेंगे। आ रहा समझ में? चलिए, तो इस तरह से आप करिए और भी इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।